नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। गुना पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाई लूट की चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी पुलिस गिरफ्तार। महू में अज्ञात व्यक्ति की मिली लाश, प्रेम प्रसंग का मामला, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। कोरोना के बाद ब्लैक फंगल इन्फेक्शन काफी खतरनाक, कम ऑक्सीजन में पनपता है इन्फेक्शन। गुना के रुसल्ला गांव में लूट की सनसनीखेज वारदात के आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। वारदात के मुख्य आरोपी सहित अन्य 2 और आरोपी गुना पुलिस की गिरफ्त में हैं। दरअसल आरोन थाना क्षेत्र के ग्राम रुसल्ला में शिवराज रघुवंशी के घर लूट की वारदात हुई थी। अब इस घटना का गुना पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के आदेश पर 5 अलग अलग टीमें लगाई गई थी, जिन्होंने तकनीकी सूचना के आधार पर दबिश देकर सघन तलाश की और मुख्य आरोपी मिथुन कंजर सहित सरवन और हरी उर्फ हरिया कंजर को पकड़ लिया है। वहीं पूछताछ करने पर घटना में लूटे गए सोने चांदी के आभूषण और नगद आरोपियों के पास से पुलिस ने बरामद किए हैं। थाना आरोन अंतर्गत रसुल्ला गांव में दिनांक 8 तारीख को जो डकैती की घटना घटित हुई थी, उसका 24 घंटे के अंदर गुना पुलिस द्वारा पर्दाफाश कर दिया गया था। उसके 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था और बाकी शेष जो इसमें डकैत थे, जो संगीन अपराध कारित करने वाले डकैत थे, उनके नाम के खुलासे हो गए थे। उनकी तलाशी के लिए पूरे ज़िले में 5 टीम अलग अलग स्थानों पर लगाई गई थी। इन्होंने सघन तलाशी अभियान चलाया, अलग अलग स्थानों पर दबिश दी, उनके डेरों पे दबिश दी। उसके पश्चात ये इनके जो मुखिया है मिथुन कंजर, इसको डेरे के पास के स्थान से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके अलावा 2 कंजर और हरी कंजर और सरवन कंजर, इनको भी घेराबंदी करके पकड़ लिया गया। इस तरह से ये 3 इनामी कंजर जो इस वारदात। हाल ही में इंदौर पश्चिम एसपी महेश चंद्र जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि मानपुर थाना क्षेत्र के नंदलाय घाटी केलोद रोड पर एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली और साथ ही एक कार भी बरामद हुई है। इस मामले में जब जांच पड़ताल की तो अनिल ठाकुर के रूप में मृतक की पहचान हुई। वहीं लगातार कार्यवाही करते हुए मात्र 48 घंटे में ही मामले में खुलासा किया गया। पुलिस की माने तो मृतक की पत्नी का पड़ोस में रहने वाले राहुल ठाकुर से प्रेम संबंध था और पति को रास्ते से हटाने के लिए दोनों ने हत्या की योजना बनाई। हालांकि पुलिस ने कार्यवाही करते हुए दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब इस घटना का खुलासा करने वाले पुलिस और अधिकारियों को इनाम देने की घोषणा की है। घटनास्थल के निरीक्षण पर यह पाया कि एक अज्ञात व्यक्ति उम्र लगभग 35-40 साल के बीच में सड़क के किनारे पड़ा है। उसके गले में एक कपड़ा बंधा है। सबका निरीक्षण करने पर उसके सिर में पीछे चोट होना पाई गई। पास ही एक कार खड़ी थी। कार का रजिस्ट्रेशन क्रमांक MP09 CJ 5916 था। कार के रजिस्ट्रेशन के आधार पर कार मालिक से संपर्क किया गया और जब कार मालिक पहुंचे घटनास्थल पर, उन्होंने उस व्यक्ति के शव को देखा तो अपने पुत्र अनिल सिंह ठाकुर का होना बताया। घटना की परिस्थितियां सबके निरीक्षण से प्रथम दृष्टया धारा 302 का अपराध पाए जाने से थाना मानपुर पर। मंगलवार को उज्जैन पुलिस ने सिंधी कॉलोनी क्षेत्र से फ्लैग मार्च निकाला। यह मार्च सिंधी कॉलोनी सहित अन्य क्षेत्रों से होकर गुजरा। इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य लॉकडाउन का पालन करवाना है। इसके चलते पुलिस ने लोगों को अपने घरों में रहने की हिदायत दी और मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग करने को कहा। को लेकर के अभी एक फ्लैग मार्च निकाला गया है। इसमें लगभग सभी थाने, मोहल्ले और जो रोड हैं, गलियां हैं, उनको कवर किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा करना और साथ में कानून के प्रति सम्मान पैदा करना कि हमें सब मिलकर के इस जनता कर्फ्यू को, लॉकडाउन को पूरी तरह से पालन करना है और कहीं कोई इस तरह के जो
असामाजिक तत्व है उनके विरुद्ध में कड़ी कार्रवाई का संदेश देना है। सर ग्रामीण एरिया में भी निकाला गया? हाँ, इसमें शहर से जो लगे हुए सभी थाने हैं उनमें ये निकाला गया है और इसमें सभी शहर के सभी अधिकारियों को इसमें सम्मिलित किया गया है। इसमें न केवल जो शहर बल्कि उसके जो आसपास के लगे हुए थाना क्षेत्र हैं उनको भी सम्मिलित किया। पृथ्वीपुर के सिमरा थाना क्षेत्र में बेर खिरक पर हुए अंधे कत्ल का पुलिस ने 24 घंटे में ही खुलासा कर दिया है। यहां पर संतोष कुशवाहा का शव संदिग्ध अवस्था में घनश्याम चौरसिया के खेत पर पड़ा हुआ मिला था। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को लेकर मामले में छानबीन शुरू की। इस दौरान जांच पड़ताल में पता चला कि मृतक संतोष का गांव के ही सीताराम कुशवाहा की पत्नी सरोज कुशवाहा के पास आना जाना लगा रहता था। इससे नाराज सीताराम कुशवाहा और उसके दोस्त ने मिलकर मृतक संतोष को धोखे से ईंट भट्टे पर बुलाया और जमकर शराब पिलाई। इसके बाद आरोपियों ने मिलकर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। आगे विवेचना के दौरान ये पता चला कि मृतक संतोष कुशवाहा अपने घर से ईंट भट्टे पर ट्यूबलाइट लगाने की कर गया था। संतोष कुशवाहा मृतक संतोष कुशवाहा सीताराम कुशवाहा और दलपत के ईंट भट्टे पर काम करता था। तो वहाँ ये लोग गए, संतोष कुशवाहा गया और सीताराम कुशवाहा, दलपत और महेंद्र ने उनको शराब पिलाई और वहीं पर राजकुमार चौरसिया के खेत में उनकी हत्या कर दी गई। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बाद ब्लैक फंगल इन्फेक्शन ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात के बाद अब इंदौर में भी कोरोना से ठीक होने के बाद ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के मामले सामने आ रहे हैं। शहर में एक ही महीने में 35 से भी अधिक मरीज के मामले ब्लैक इन्फेक्शन में सामने आए हैं। डॉक्टरों की माने तो यह जानलेवा है, इसलिए नाक से सांस लें। दरअसल यह कम ऑक्सीजन में पनपता है, इसलिए नाक से ही सांस लेने की कोशिश करें। शुगर लेवल मेंटेन रखें। एंटीसेप्टिक जैसे बिटाडिन का सॉल्यूशन बनाकर 2-3 बूंद नाक में डालते रहें। यह अंदर फंगस के फैलाव को रोक देता है। अगर शुगर बढ़ रही है तो मॉनिटरिंग कर कंट्रोल करें। इस इन्फेक्शन को लेकर डॉक्टर भाग्येश पोरे ने पूरी जानकारी दी है, सुनिए उन्हें। इसका ट्रीटमेंट चलेगा। आंखें जब निकाल ली जाती है उसके बाद में किस तरह की परेशानियां हैं? अब आंखें निकालने की जहाँ तक बात करें, इसको हम ऑर्बिट रिमूवल या ऑर्बिटल एक्सेंट्रेशन सर्जरी कहते हैं। ये एक ट्रीटमेंट कोर्स का एक हिस्सा है। मतलब ऐसा नहीं कि ये ट्रीटमेंट कर दिया मतलब ट्रीटमेंट खत्म होता है। ट्रीटमेंट चालू हुआ है, पेशेंट एडमिट करके शुगर कंट्रोल करके ENT सर्जन द्वारा जो साइनस क्लियरेंस हो रहा है वहाँ से ट्रीटमेंट शुरू होता है। फिर इनको एम्फोटेरिसिन भी इंजेक्शन चालू होता है, जो इंजेक्शन कम से कम 15 से 20 दिन हर पेशेंट को देना ही पड़ रहा है, डेली डोज, जिसका एवरेज है 200 to 400 मिलीग्राम। अब एक 200 मिलीग्राम का जो डोज है उसकी प्राइस कम से कम 20 to 25,000 हो जाती है। और इवन आँख निकालने के बाद भी पेशेंट को कम से कम 10-15 दिन एडमिट रख के ये इंजेक्शन रोज़ के रोज़ देना पड़ता है। ये बिल्कुल सही है। ये जो ट्रीटमेंट इंजेक्शन देने का होता है ये फिजिशियन के अंडर दिया जाता है। तो फिजिशियन इनके शुगर मॉनिटरिंग करके इंजेक्शन का डोज तय करते हैं, जो डोज अप्रॉक्सीमेटली 200 to 400 के बीच में मिलीग्राम पर डे का है। और किडनी फंक्शन के लिए, किडनी फंक्शन असेसमेंट के लिए रेगुलर इंटरवल पे किडनी टेस्ट किए जाते हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।